हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को हम पूरे डिटेल से देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आज का हम मोटिवेशनल कोड देख लेते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो दोस्तों, हमें यह मोटिवेशनल कोड यह सिखाता है कि हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए, हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए और हम मेहनत करेंगे तो हमें मंजिल मिल ही जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं। विराम चिन्ह क्या है? सबसे पहले देखेंगे विराम चिन्ह का अर्थ। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है आपका रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना ही क्या होता है? हमारा विराम चिन्ह का क्या होता है? अर्थ होता है। अब इसकी हम परिभाषा को देखेंगे तो कहा जाता है कि व्यक्ति अपने मन के भावों को व्यक्त करते समय जब कभी कभी बीच में या बात खत्म होने पर रुकता है, मतलब ठहरता है या रुकता है, तो उसे विराम कहते हैं। विराम का अर्थ रुकना या ठहरना होता है। यहाँ पर या ठहरना कर लीजिएगा। लिखते समय रुकावट या विराम के स्थानों को चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे हम विराम चिन्ह करते हैं। अर्थात कहने का, जब व्यक्ति अपने भावों या विचारों को व्यक्त करता है तो क्या होता है, जब वह ठहरता है या रुकता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस स्थान को हम विराम कहते हैं। लेकिन जब वही लिखावट के रूप में व्यक्त किया जाता है या उसको चिन्ह दिया, साइन दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। दोस्तों, हम देखेंगे कि वह विराम चिन्ह कौन कौन से हैं या कौन से विराम चिन्ह का क्या नाम है, क्योंकि वहीं से आपको क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन देगा, इसमें से पूछेगा कि इसमें से योजक चिन्ह कौन सा है, पूर्ण विराम कौन सा है, अर्ध विराम कौन सा है। तो दोस्तों, उसी को हम डिटेल में देख लेते हैं। थोड़ा सा देखेंगे। पहला है आपका पूर्ण विराम, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। इसका चिन्ह यह है। इसका चिन्ह क्या है? यह आप देख रहे हैं, इस तरीके से क्या होता है? पूर्ण विराम या फुल स्टॉप का चिन्ह होता है। अब देखेंगे दूसरा जो है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम अर्थात क्या है? जो हम कामा लगाते हैं, वह कामा के ऊपर एक छोटी सी बिंदी होती है, उसी को क्या कहते हैं? हम अर्ध विराम कहते हैं। अब हम देखेंगे अल्प विराम, जिसे हम कॉमा भी कहते हैं। कॉमा, यह आपका कॉमा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नवाचक, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। आपका इस तरीके से होता है, इस तरीके से आप, यह साइन क्या है आपका? प्रश्नवाचक। क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कहाँ पर या कैसे वाक्यों में लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विस्मयवाचक, जिसे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं। आपका इस तरीके का चिन्ह क्या होता है? विस्मयवाचक है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक जिसे हम डैश कहते हैं। निर्देशक का चिन्ह योजक की तरह ही होता है, लेकिन योजक से क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। योजक से थोड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। उस वाक्य होता है आपका निर्देशक चिन्ह। नेक्स्ट है उद्धरण, जिसे हम इन्वर्टेड कामा के नाम से जानते हैं। इन्वर्टेड कामा के नाम से जानते हैं। इस तरीके का चिन्ह जो है आपका क्या है? उद्धरण या इन्वर्टेड कामा है। नेक्स्ट देखेंगे योजक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह हमने कहा कि योजक और निर्देशक लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन योजक थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। विवरण चिन्ह देखेंगे। विवरण को हम कॉलन डैश कहते हैं, कॉलन डैश कहते हैं। इस तरीके का चिन्ह जो साइन बना है यह आपका है विवरण चिन्ह। कोष्टक देखेंगे तो कोष्टक हमने देखा है मैथ में, जब हम मैथ का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है आपका? छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक या रेखा कोष्टक, किसी से भी तरीके का कोष्टक होगा वह क्या होगा? कोष्टक। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रैकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे लाघव। लाघव साइन ऑफ अब्रेविएशन, साइन ऑफ अब्रेविएशन। यह जो ऊपर छोटी सी बिंदी लगी होती है इसे क्या कहते हैं? हम लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह कहते हैं। हंस पद, हंस पद, यह जो हंस पद है आपका इस तरीके का जो साइन बनाया क्या है आपका? हंस पद है। अब देखेंगे समता मूलक। समता मूलक, यह जो बराबर वाला चिन्ह होता है इसी को हम क्या कहते हैं? समता मूलक कहते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा सभी चिन्हों को बारी बारी से कि किस चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। अब हम उन्हीं चिन्हों को हम क्या कर देखेंगे कि कैसे वाक्यों के आगे प्रयोग किया जाता है या कैसे वाक्यों के बीच में या कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे पूर्ण विराम। सबसे पहले
पूर्ण विराम को देखेंगे, जिसे हम फुल स्टॉप के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्य के अंत में किया जाता है। अर्थात हमने देखा होगा कि जो प्रश्नवाचक होता है या विस्मयवाचक होता है, वो प्रश्नवाचक के पीछे क्या होता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। विस्मयवाचक चिन्ह के लास्ट में नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, विस्मयवाचक चिन्ह लगता है, वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगता। तो कहा यहाँ पर कि प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या किया जाता है, आपका पूर्ण विराम या फुल स्टॉप का चिन्ह लगता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम समझेंगे, नालंदा बाजार गई, नालंदा बाजार गई, अर्थात क्या है, जो यह वाक्य के अंत में क्या लगा है आपका, यह पूर्ण विराम का चिन्ह लगा है। जैसे गजल खेलती है, गजल खेलती है, गजल खेलती है, लास्ट में कौन सा चिन्ह लगा है, पूर्ण विराम। अर्थात कहेंगे जब हम पूरा ठहर जाते हैं, जहाँ पूरा रुक जाते हैं, जहाँ वो वाक्य समाप्त हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे अर्ध विराम। यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा कि जब पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ी कम देर के लिए रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग। अर्थात हमने कहा कि जहाँ पर पूरा ठहर जाते हैं, जहाँ पर वाक्य समाप्त हो जाता है, वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। लेकिन उस पूर्ण विराम की तुलना में जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका जाता है, फिर वाक्य क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह लगता है, वहाँ पर लगता है आपका अर्ध विराम। जैसे जुबिन बाजार से घर गया, रुका, फिर इसके बाद चिन्ह लगा, फिर नहाया और नाश्ता किया, नहाया और नाश्ता किया। जुबिन बाजार घर गया, फिर नहाया और नाश्ता किया, गया, तो हमने थोड़े समय के लिए ठहराव लिया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अर्ध विराम चिन्ह लग जाएगा, जहाँ पर पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम समय रुकना पड़े। अब हम देखेंगे अल्प विराम। क्या देखेंगे, जो अल्प विराम है, कहा गया कि वाक्य में जब बहुत कम देर के लिए ठहरना होता है, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में सर्वाधिक होता है। अर्थात कहेंगे कि जो अल्प विराम होता है, जिसे हम कॉमा के नाम से जानते हैं, कहा जाता है कि क्या है, हम यह कहेंगे कि अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना पड़ता है, या कहेंगे कि क्या होता है, बहुत कम समय के लिए क्या करता है, वाक्य में जब ठहराव या रुकाव आता है, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे अर्चना शादी में ना जा सकी क्योंकि वह अस्वस्थ थे। तो अर्चना शादी में ना जा सकी क्योंकि वह अस्वस्थ, क्योंकि यहाँ पर जब देखिए सकी, फिर उसके बाद तुरंत क्या होता है, वाक्य स्टार्ट हो जाता है, तो तुरंत हमें क्या होता है, जो दूसरा वाक्य जो जोड़ा हुआ है, वहाँ पर क्या हमारा बोलना पड़ता है, तो इसलिए हमें बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे हाँ मैं लखनऊ जाऊँगा, हाँ मैं लखनऊ जाऊँगा, तो हाँ के आगे क्या हो गया, आपका अल्प विराम का चिन्ह लग गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे प्रश्नवाचक। आपका प्रश्नवाचक जब वाक्य में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जहाँ प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है, उसके वाक्य के अंत में क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे उदाहरण, आशीष किसके साथ जयपुर गया। अर्थात यहाँ पर किसके जो शब्द है, यह क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, और जब प्रश्नवाचक शब्द होगा तो वाक्य के अंत में क्या होगा, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आशीष किसके साथ जयपुर गया, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो गया। जैसे कृति क्या पढ़ रही है, कृति क्या पढ़ रही है। दोस्तों चाहे प्रश्नवाचक चिन्ह स्टार्टिंग में हो या बीच में हो वाक्य के, तो दोनों ही शर्तों में क्या हो जाएगा, आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगना ही लगना है। वहाँ पर सिर्फ क्या होना चाहिए, प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। जैसे कृति, क्या शब्द यहाँ पर क्या है, आपका प्रश्नवाचक है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे विस्मयवाचक। विस्मय चिन्ह का प्रयोग या विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ। अर्थात कहेंगे कि ऐसा वाक्य जहाँ पर क्या हर्ष व्यक्त किया गया हो, आश्चर्य किया गया हो, घृणा की गई हो, या विस्मय किया गया हो, या ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, उन शब्दों के आगे हम क्या करते हैं, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे, कहा अरे तुम पढ़ चुके। अरे मतलब एक
आश्चर्य होके किसी व्यक्ति ने बोला अरे तुम पढ़ चुकी, तो क्या हो गया आपका आश्चर्य यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो अरे शब्द क्या है आपका विस्मयवाचक शब्द है, इसलिए विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो हमने देखा कि वाह कितनी सुंदर पोशाक है, अर्थात वाह, वहाँ भी क्या हुआ आश्चर्यचकित हो गया व्यक्ति, कहा कि वाह कितनी सुंदर पोशाक है, तो विस्मयवाचक शब्द होगा तो विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग हो। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे निर्देशक। आपका निर्देशक जो होता है, जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करना हो, वाक्य में छूटे हुए विचारों को जोड़ना हो, किसी रचना के बाद उसके कवि का नाम या लेखक का नाम लिखना हो, तो ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे, जैसे अमृत तुम कहाँ जा रहे हो, अमृत तुम कहाँ जा रहे हो, तो अमृत तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर इस तरीके के वाक्यों में क्या किया जाता है आपका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण, जब किसी कथन को जैसा का तैसा उद्धृत करना हो तो उद्धरण चिन्ह का, अर्थात जब ऐसे कथन जहाँ पर दोनों कथन क्या थोड़े मिलते जुलते हों, जब वहाँ पर दोनों कथन मिलते जुलते हों तो उनकी उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जैसे देखेंगे कि डॉक्टर वर्मा ने कहा जो सदैव प्रसन्न रहते हैं वह स्वस्थ रहते हैं, जो सदैव प्रसन्न रहते हैं वह क्या रहते हैं स्वस्थ रहते हैं। अर्थात क्या है, जब दोनों वाक्य क्या है वह स्वस्थ रहते हैं और जो सदैव प्रसन्न रहते हैं लगभग क्या है मिलता जुलता, या कहेंगे इनसे इनका रिलेशन बन रहा है, तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं हम इन्वर्टेड कामा के अंदर इस दोनों वाक्यों को क्या करते हैं बंद कर देते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह दोनों सेम मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि योजक चिन्ह थोड़ा क्या होता है छोटा होता है, लेकिन समझने की बात है कि जब समानार्थक शब्द लिखने हो तो उसके मध्य योजक चिन्ह का, अर्थात समझ सकते हैं कि जब क्या हो समानार्थक शब्द हो, दो शब्द हो, उनके बीच हम क्या करते हैं ऐसे चिन्हों का योजक चिन्ह का प्रयोग। जैसे हमने कहा कि सुख दुख, तो सुख दुख लगभग क्या है सुख दुख हम विलोम भी कह सकते हैं या पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। जैसे सुख और दुख इनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ। जैसे पास पास, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। जैसे आस पास कह सकते हैं, यहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। तो जहाँ समानार्थक हो या विलोम शब्द हो तो उसके बीच उन शब्दों के बीच क्या करते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, जब किसी कथन को विस्तृत रूप से व्यक्त करना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब विस्तृत रूप से किसी चिन्ह को क्या करना, किसी शब्द को क्या करना चाहिए, किसी वाक्य को या किसी कथन को विस्तृत में व्याख्यायित करना हो तो वहाँ पर क्या करेंगे हम विवरण चिन्ह का। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए, तो इसके आगे हम क्या करेंगे उस निबंध को लिखेंगे या ऐसे चिन्ह का प्रयोग करके हम क्या करेंगे ढेर सारे शब्दों को लिखेंगे या उसको विस्तृत रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग विकल्प दिखाने या क्रम सूचक अंकों अक्षरों के साथ होता है। अर्थात देखिए जब कभी कभी का खा इस तरीके से लिख कर इस तरीके से बंद कर देते तो क्या होता है आपका एक छोटा कोष्टक हो जाता है। हमने मैथ में देखा होगा, जैसे आपका यह क्या हो जाता है इस तरीके का जो चिन्ह होता है यह मझला चिन्ह हो जाता है, आपका इस तरीके का चिन्ह क्या हो जाता है आपका बड़ा बड़ा कोष्टक हो जाता है। तो मैथ में कोष्टक का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कोष्टक को, हम तो लोग सभी जानते हैं कि कोष्टक का प्रयोग कहाँ होता है या उसको पहचान सकते हैं कि कोष्टक क्या होता है। तो दोस्तों अब देखेंगे लाघव। यह लाघव चिन्ह, किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने के लिए लाघव चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई चिन्ह, कोई शब्द बड़ा हो उसको क्या करना है हमें एक अक्षर में लिखना या संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो वहाँ पर हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करके क्या करते हैं उसको दिखा सकते हैं। जैसे देखिए आपका यह, जैसे हमने डॉक्टर, क्या है हमें डॉक्टर लिखना, हमने कहा कि डॉक्टर यह पूरा शब्द है, लेकिन यदि हमें डॉक्टर को सिर्फ एक अक्षर में दिखाना है तो डा लिखकर हम क्या करेंगे बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यह संक्षिप्त हो जाएगा, तो हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर। जैसे हम कहते हैं प्रोफेसर, तो प्रोफेसर को पूरा ना लिख के प्रो लिख कर क्या कहते हैं बिंदी लगा देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि क्या है आपका यह प्रोफेसर शब्द है। यम ए, यह एम ए, यह भी क्या है एक शॉर्ट नेम है,
तो जहाँ पर एक अक्षर या मतलब पूरे शब्द का जो संक्षिप्त रूप व्यक्त किया जाता है, वहाँ पर ऐसे चिन्हों का या लाघव चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हंस पद। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस छूटे हुए शब्द को लिख दिया जाता है या दिखा दिया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, उसमें हमसे कोई शब्द छूट गया है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, हंस पद चिन्ह लगाकर उसको व्यक्त कर सकते हैं, या कह सकते हैं हंस पद चिन्ह लगाकर वहाँ पर शब्द को नीचे लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ। हमारा तो हमने लिखा, लेकिन क्या है, संविधान हमने नहीं लिखा। संविधान हम क्या करें, भूल गए। लेकिन जब हम भूल गए हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करके हम संविधान क्या कर देंगे, इसके नीचे लिख देंगे, और लाघव चिन्हों से हमें पता चलेगा कि यह शब्द छूटा हुआ था और यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे समतामूलक। किसी शब्द का अर्थ लिखते समय समतामूलक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी शब्द हो, उसका यदि अर्थ हमें लिखना हो, या हमें क्या करते हैं, जब कभी कभी पर्यायवाची लिखते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, समतामूलक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बराबर भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ललित, ललित का हमें अर्थ लिखना है, तो ललित का उसके आगे क्या करेंगे, हम समतामूलक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सुंदर लिखेंगे। ललित का मतलब हो जाएगा सुंदर। निशीथ, इसके बाद समतामूलक शब्द मतलब चिन्ह हो जाएगा आपका। और उसके बाद रात्रि का द्वितीय प्रहर, अर्थात किसी शब्द का जब अर्थ लिखना हो तो हम क्या करेंगे, समतामूलक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, हमने विराम चिन्हों से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखा, या हम देखेंगे कि हमने जितने भी तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य थे, हमने देख लिए। आप इनसे क्यूज बनाइए या प्रश्न बनाकर अपने आप से इसे सॉल्व करिए, आप हल कर सकते हैं। और इसे 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, और आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। यदि आप लोग नोट्स नहीं बनाते, यदि PDF चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।